भगवान और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार बरतूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन में सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बल्लियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको पकने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष में जो बल पैदा होता है वह ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी तो वह अनमोल बनाती है। इसीलिए तुम्हारी फसल का यह हाल हुआ। इंसान के साथ भी यही होता है। अगर वह जिंदगी में कुछ करना चाहता है, प्रतिभाशाली बनना चाहता है, तो उसे संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसान उसे केवल एकटक देखता रहा, कुछ नहीं बोला। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? इस तरह की कहानियां निरंतर हम आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। अगले एपिसोड में नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा, जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।